हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी ना मेरे साफ़ सफाई के सुबह के सारे काम निपट गए हैं। अभी स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी सुबह अपनी ड्यूटी के लिए निकल ही गए थे। तो बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहा के, और अपना जो डेली वाला स्किन केयर होता है वो करूँगी, और हेयर वगैरह कॉम कर रही हूँ। तो वही अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, हेयर कॉम कर लूँगी, क्योंकि सुबह से ना बस काम करते करते बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है, तो बाल भी बस ऐसे ही बंधे रहते हैं। तो इस टाइम थोड़ा सा ना अच्छा लगता है कि अपने बाल वगैरह सही हो जाते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि ना मुझे लगता है कि सनस्क्रीन जो है हमारी स्किन केयर में ना मस्ट हैव है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है ना स्किन को, वो सन एक्सपोज़र की वजह से ही होता है। तो ये ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, चाहे हम घर में हों या बाहर जाएं। तो बस अब रेडी होने के बाद यहाँ पर मैंने कर ली थी पूजा, दीपक वगैरह जला दिया था, भोग लगा दिया है ठाकुर जी को। और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और अब ये कुछ ना आइटम्स मैंने मीशो से मंगाए हुए थे, तो उनको अनबॉक्स करना था। तो ये 2-3 दिन में करके आए हैं, लेकिन मैंने एक भी खोला नहीं था। एक तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और दूसरा ये है कि मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि इस बार मैंने क्या क्या मंगाया है। तो सबसे पहले तो ये है स्टील की स्ट्रॉ। तो ये 2 का पैक है, मतलब मुझे ज़रूरत तो नहीं थी 2 के पैक की, पर शायद मुझसे गलती से 2 के पैक वाला ऑर्डर हो गया है, तो अब ठीक है, मैं रख ले रही हूँ। तो स्ट्रॉ जो है ये ना 120 की है, और 2 का पैक, और इसमें ना ब्रश है साफ़ करने के लिए। तो एक पैक में 4 स्ट्रॉ हैं। तो सेकंड आइटम है ये आइस क्यूब ट्रे। तो जो आइस क्यूब मोल्ड आते हैं ना, वो है इस टाइप की है, एकदम सॉफ्ट वाली सिलिकॉन में जो आती हैं। तो ये भी 2 का पैक है, ये भी 120 रुपीज़ का है। तो ये भी मुझे सही लगा, काफ़ी अच्छा है, इजी रहता है इसमें से जब आइस क्यूब्स होते हैं ना उनको निकालना। और नेक्स्ट आइटम है ये चॉपर। तो जो पहले था मेरे पास वो था वो थ्रेड वाला जो आता है, तो वो ख़राब हो गया था, तो अब मैंने ये वाला चॉपर ऑर्डर किया था। इसमें जो पुश वाला होता है ना चॉपर, वो वाला चॉपर है ये। तो इसमें क्या है, 2 ब्लेड्स हैं। तो एक तो जो नॉर्मल होता है ना चॉपिंग वाला, कटिंग वाला, ये वाला ब्लेड है, और दूसरा है इसमें किसी भी चीज़ को फेंटने के लिए, जैसे आप लस्सी बना सकते हो उसमें, या फिर मलाई फेंट के हम बटर वगैरह भी निकाल सकते हैं, इस तरीके का। तो 2 ब्लेड्स हैं, और ये इस तरह से पुश करना है, तो पुशिंग वाला ये चॉपर है। तो ठीक है, क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी। इसका जो जार है वो मतलब बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, बट ठीक है, काम चल जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग सही है। ये जो चॉपर है ये 180 समथिंग का कुछ था, लेकिन मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो मुझे पड़ा है 175 का। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा। अब नेक्स्ट आइटम है ये वाटर बॉटल्स। तो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स हैं, तो 6 का सेट है ये। और ये वाटर बॉटल्स जो है ना, ये 258 की है वाटर बॉटल, 6 का सेट। तो अगर हम देखें, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो मुझे इसके कलर्स, पेस्टल कलर में हैं, तो काफ़ी सुंदर से लग रहे थे कलर, और स्क्वायर शेप में है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है जो जनरली बॉटल्स आती हैं। हालांकि वैसे तो मैं ग्लास बॉटल्स ही यूज़ करती हूँ घर में, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कहीं बाहर ले जानी है या किसी को देनी है, कोई बाहर जा रहा है, तो इस हिसाब से मैंने ये मंगाई है 6 का सेट। तो अभी तो मैं 2 बस निकाल लूँगी, और बाकी अभी पैक करके रख दूँगी। तो क्वालिटी वाइज भी ठीक है, ये अच्छी है। और एक और आइटम जो मैंने मंगाया है वो है ये स्टोरेज रैक। तो इसकी ना पैकेजिंग थोड़ी पहले से फटी हुई थी, तो ये मैंने एक बार देख लिया था, चेक कर लिया था, और उसके बाद फिर रख दिया था वापस से। तो इसमें ये जो नीचे की तरफ स्टैंड जैसे हैं रबड़ के, ब्लू कलर के, तो ये 4 मतलब 2 सेट आए हैं, तो जिससे कि कभी खो जाता है या ख़राब हो जाता है कुछ, तो हम यूज़ कर सकते हैं उसको। और इसके बाद ये है कि इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मतलब हल्की है, ज़्यादा हम वेट इसमें नहीं रख सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ पर रखनी थी, जिस स्पेस में इसको रखना था, उस स्पेस में एकदम सही आ रही थी।
तो इसलिए अब मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी, वरना इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है। बट हाँ, ये कहूँ कि प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये जो पड़ी है मीशो से, ये मुझे पड़ी है 186 की आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट। तो शायद कुछ 230 या कुछ की थी, बट ऑनलाइन पेमेंट किया था तो ये 186 की पड़ी है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो प्लेस है उसमें भी परफेक्ट जा रही थी, और मतलब रेट भी कम है, तो फिर इसको मैं रिटर्न नहीं करूँगी, इसको मैं रख लूँगी। तो चलिए अब इसको लगा देते हैं जहाँ पर मुझे लगाना है। तो यहाँ पर किचन में जिस प्लेस पर मुझे इसको लगाना है वहाँ पर मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है, और जो भी सामान है उसको भी मैं ना अच्छे से एक बार पोंछ लूँगी और पोंछ के फिर लगा दूँगी। तो इसमें ये ऊपर वाली साइड में ये जो है एक ये सिरेमिक का मैंने बर्नी है ये, इसमें लेकिन मैं आर्टिफिशियल प्लांट लगा के रखती हूँ। तो वो प्लांट मैंने धो के रख दिया, थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो वो रखूँगी। एक वाटर बॉटल रखूँगी, और एक ये टिश्यू रोल जो है ये रखा है। और नीचे वाली साइड में रखूँगी जो मेरे ये कंटेनर्स हैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स के, तो बादाम, किशमिश, मखाने, मूंगफली, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें करके मैं रख दूँगी। तो सामने रहता है ना, तो थोड़ा हैंडी रहता है। जैसे रात को ड्राई फ्रूट्स भिगोने हुए होते हैं ना, तो वैसे ध्यान नहीं रहता, तो सामने रहते हैं तो ध्यान भी रहता है, और जल्दी से मतलब आलस नहीं आता है फिर कि यहाँ कैबिनेट से निकालना है और ये सब। और ऊपर की तरफ ये मैंने एक रख दिया है धूप बत्ती स्टैंड, और ये रखूँगी मैं अवी का सिपर यहाँ पर। तो इस तरीके से छोटी सी स्पेस में ये एकदम परफेक्टली आ गई है, और देखिए कुछ इस तरीके की दिख रही थी, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज सा लग रहा है ये वाला स्पेस। और इसके बाद मुझे करना था ये ऑयल, इस बार मैंने ना पाउच मंगाया था मस्टर्ड ऑयल का। तो आधा तो मैंने बॉटल जो थी पहले से प्लास्टिक वाली जो फॉर्च्यून की, उसी में कर दिया है, और बाकी हाफ़ जो ग्लास वाली बॉटल है इसमें कर दिया है, क्योंकि इसमें आधा लीटर ही आता है। तो आधा तो मैंने उसमें बॉटल में कर दिया है प्लास्टिक वाली में, और आधा इसमें जो डेली यूज़ वाली बॉटल है इसमें कर दिया है इस तरीके से। और इसको भी अच्छे से पोंछ पाछ के रख दूँगी। इसके बाद अभी मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने सोचा चलो ये वाली जो कैबिनेट है ना इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो जब भी ऐसे टाइम मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ 10-15 मिनट मेरे पास हैं, मैं दे सकती हूँ किसी भी एक हिस्से को घर के, तो मैं उसको इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि पूरा घर अगर हम सोचें तो कभी एक बार में क्लीन नहीं हो सकता, तो जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो सारे काम इस तरीके से थोड़े थोड़े टाइम में जो भी हो सकते हैं उतने टाइम में वो निपटा लेती हूँ। तो जो पैकेट्स होते हैं ना, जैसे ग्रोसरी आइटम आते हैं उसमें कंटेनर में करने के बाद थोड़ा थोड़ा रह जाता है जो पैकेट्स में, तो उनको मैं क्लिप लगा के फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो वो सब मैंने ना एक बास्केट में सारे जो पैकेट्स हैं वो रख दिए हैं, और ऊपर अच्छे से मैंने पोंछ दिया था। और इसके बाद जो बाकी के कंटेनर से नीचे वाले भी वो पूरा पोंछ के अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और अब इतना सब काम करने के बाद टाइम हो गया था लंच का, क्योंकि अब बस लंच करेंगे और फिर कोचिंग का टाइम हो जाएगा मेरा जाने का। तो अभी को नानी के यहाँ छोड़ के वहाँ सुला के इसको, और फिर मैं चली जाऊँगी कोचिंग। तो दाल जो है वो काली वाली जो मसूर की दाल होती है ना, वो मैंने बना के रख दी थी सुबह ही, बस छौंक लगाना बाकी था, तो अब उसमें लगाऊंगी छौंक। और सैलेड में यहाँ पर खीरा कट कर लिया है, और यहाँ पर ये जो हींग है ना, हींग के ना डेले डेले से रह गए थे, तो डेले वाली जो हींग होती है ना वो लेके आती हूँ मैं। वो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसको मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर दिया है। ग्राइंड करके और छौंक में डालूँगी, तो छौंक लगेगा हींग, जीरा और खड़ी लाल मिर्च का। तो फटाफट से अब दाल में लगा लूँगी मैं छौंक, और फिर उसके बाद प्लेट लगा लूँगी अपनी। तो आज है मसूर की दाल, चावल और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। तो बस फटाफट से अब प्लेट लगा के मैं और अभी लंच कर लेंगे, और तुरंत ही मैं उसको ले जाऊँगी मम्मी के यहाँ सुलाने के लिए, और अभी को सुला के मैं निकल जाऊंगी अपनी कोचिंग के लिए। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल ऑलवेज।